हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 25 दिन 25 सोल्ड पेपर का अगला वीडियो, और ये वीडियो नंबर है चौथा। ठीक है, तीन टेस्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। ये 4 नंबर का टेस्ट है। कौन से नंबर का टेस्ट है? 4 नंबर का टेस्ट है। तो आपने अगर 3 टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख ले 3 टेस्ट। और ये किसके लिए स्पेशल चल रहा है? तो ये चल रहा है वन रक्षक, जेल प्रहरी, और अपना किस लिए एक और है क्षेत्र रक्षक। ठीक है, इसके लिए स्पेशल चल रहा है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है जनरल साइंस। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, समय का, ऊर्जा का, दूरी का या द्रव्यमान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन शिशु प्रजक जंतु है? मछली, छिपकली, मेंढक, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य जो है वो शिशु प्रजक है। बाकी अंड प्रजक कौन कौन है? अंड प्रजक हमारा होती है मछली होती है जो अंडा देती है, छिपकली होती है अंडा देती है, और मेंढक होती है अंडा देती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि अंड प्रजक। अब ये प्रजक या अंड प्रजक या शिशु प्रजक ये होता क्या है? तो शिशु प्रजक वो कि जो शिशु को जन्म देते हैं, और अंडा प्रजक वो जो अंडा देके उसके बाद उस अंडे में से शिशु को जन्म होता है। तो ये सब तीनों के तीनों क्या है? अंड प्रजक है। और मनुष्य क्या है? शिशु प्रजक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक साबुन का विलयन होता है उदासीन, अम्लीय, कोई नहीं या क्षारीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षारीय। जो एक साबुन का विलयन होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या जिम कारपेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दिया है बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, या फिर सतह का क्षेत्रफल कम करने के लिए, या घर्षण कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घर्षण कम करने के लिए। ये इसी स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि जल्दी फटाफट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो, और ये फास्ट सीरीज रहेगी 25 दिन 25 सोल्ड पेपर। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो किसी वस्तु में अवशोषित होने वाले अधिक निश्चित परीक्षण है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों, न तो आकर्षण न तो प्रतिकर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, किसी वस्तु के अवशोषित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि HCl का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषण में सुगम बनाना, पेप्सिन निर्माण हेतु पीएच मान बनाए रखना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए पीएच मान बनाए रखना, या आमाशय स्रावित एंजाइम को घोलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन निर्माण हेतु कम पीएच मान बनाए रखना। सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अब प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, किसकी जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट का मिश्रण, जस्ता सल्फेट मिश्रण, ठीक है, प्लस कॉपर को इंगित करता है तो की धातु जो प्रक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देती है, Zn, Cu, Zn या Cu। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Cu। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? सोडियम, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम धातु क्या होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, प्रतिक्रियाशील धातु होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बदलने के विपरीत होगी? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड विलयन, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या चूना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? सल्फर, कोई नहीं, हीरा, या ग्रेफाइट। तो पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आप वो काला काला देखते हो ना पेंसिल में, जो पेंसिल की नोक काली काली होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार है? चावल, मक्का, बथुआ, या गेहूं। तो बथुआ जो है वो क्या है? एक खरपतवार है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है? नाइलॉन, कॉस्ट, गोंद, शहद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइलॉन जो है वो क्या है? वृक्ष उत्पादन
नहीं है, ठीक है। बाकी देखो जो कास्ट होता है ये भी वृक्ष से मिलता है, गोंद भी वृक्ष से मिलता है और शहद भी वृक्ष से मिलता है, तो ये सब के सब क्या है, वन उत्पादन। बाकी लाइलॉन नहीं है, कृत्रिम उत्पादक है, ठीक है लाइलॉन। ठीक, अगली क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है, बैगनी, लाल, हरी या फिर नीली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल। लाल किरण क्या है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वस्तु को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा उष्मा की हानि, जो गर्म वस्तु होती है उससे क्या होती है, उष्मा की हानि होती है, ठीक है। और ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या होगी, समान होगी, ठीक है, क्या होगी, समान होगी। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि गर्म की गई वस्तु में उष्मा की हानि होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां कि ऊंचे शिखर पर समुद्री तल की तुलना में वायुदाब होता है, समान, अधिक, कम, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम। जो ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब कैसा होता है, कम होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है इसके प्रतिरोध तथा सिरों पर वोल्टेज पर, या इनमें से कोई नहीं, केवल इसके प्रतिरोध पर या केवल इनके सिरों के वोल्टेज पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर, ठीक। अगला है ध्वनि की श्रव्य परासर है 200 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 23000 हर्ट्ज, 220 से 20000 हर्ट्ज या 20 से 20000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 से 20000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ध्वनि की मापने की इकाई क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है स्त्रावण, संवहन, कोशिका का तापमान निगमन या फिर सक्रिय परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्त्रावण। जो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, स्त्रावण होता है, ठीक है, स्त्रावण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां और साइंस का आखिरी क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी। तो चांदी सुचालक सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो डेली अपलोड होते हैं, तो आपने अभी तक पुराने 3 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लें। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, और जो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सबका, जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके। पहले देखे जीएस के, अब देखेंगे जीके के क्वेश्चन, ठीक। और ये ऐसा सॉल्व पेपर है जो पुरानी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है हमारे सामने, आ गया है स्क्रीन पर कि चचाई जलप्रपात किस जिले में है, ग्वालियर, रीवा, रायसेन या फिर मंदसौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीवा, ठीक है। जो चचाई जलप्रपात है वो कहाँ है, तो वो रीवा में। अब आपको कमेंट कर बताना है कि कौन सी नदी पर है, ठीक है, चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर। अगला क्वेश्चन है भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है, कब की गई थी। तो ऑप्शन है इसके 1975, 1978, 1976 या 1977। तो 1976 में। कब की गई थी कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना, 1976 में की गई थी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय, होशंगाबाद, सागर, रीवा, रतलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सागर। जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज कहाँ है, तो सागर में। कहाँ है, सागर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाता है, 5 रुपये, 7 रुपये, 12 रुपये या 10 रुपये। तो इसका क्या होगा, 5 रुपये। 5 रुपये के मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषण भोजन प्रदान किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, आ गया ये स्क्रीन पर कि देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया, 1990, 1997, 1995 या 2002। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1997। कब किया गया, 1997। तो देवी अहिल्या पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, 1997 में, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और छठा क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया था, 31 नवंबर 2010, 22 अक्टूबर 2009, 24 मई 2008 या 24 मार्च 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 मई 2008।
24 मई 2008 को जो सिंगरौली जिला है वो अस्तित्व में आया था। ठीक, निम्नलिखित में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है? ख्याल घराना कौन सा घराना है? इंदौर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना या महर घराना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर घराना। और इंदौर घराना किससे संबंधित है? जल्दी से बता देना। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है? सिंधु, बेतवा, ताप्ती, वेनगंगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताप्ती। ताप्ती नदी किससे मिलती है? अरब सागर से मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर का, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रीयवादी पत्रिका के संस्थापक थे? करमवीर, भारतीय आधुनिक या महाराता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करमवीर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? करमवीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, क्या दिया है? राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक सम्मानित किया गया? खजुराहो, अमरकंटक, भोपाल या मांडू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित आयु वाहन निर्माण कहाँ है? जबलपुर, इटारसी, भोपाल, देवास? तो इसका राइट आंसर क्या है? जबलपुर। जो आयु वाहन निर्माण कहाँ है? तो जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, हिंडोला महल कहाँ है? चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल या मांडू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांडव। ठीक है, मांडू में क्या है? हिंडोला महल है। अब मांडव में कौन कौन से महल है आपको एक चीज बता देता हूँ। हिंडोला, ठीक है, पहला। दूसरा है रानी रूपमती, ठीक, रानी रूपमती। दिल्ली दरवाजा, और सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या है पता है? होशंगाबाद का मकबरा। ठीक, क्या है? होशंगाबाद का मकबरा। और ये ऐसा है जो मतलब इसके तर्ज पर क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? खंडेराव, केशवराव गंगोली, पीवी दुबे, बीजी घाटे या गोविंद नारायण सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद नारायण सिंह। जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। ठीक, निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा से संबंधित है? हकीम सैयद जिल्लुर रहमान या फिर सुधीर अहसानी, मुश्ताक अली या राजकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। ठीक, अगला है, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में? अशोकनगर, धार, झाबुआ, ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धार। ठीक है, और ये धार शहर के अंदर स्थित है जो कि खरबूजा महल है। ठीक है, ये कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है और धार शहर में है। और इसका निर्माण किसने किया? MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गोविंदगढ़ महल कौन से जिले में स्थित है? इनमें से कोई नहीं, जबलपुर, नीमच या रीवा? तो कहाँ है? रीवा में। ठीक है, जो गोविंदगढ़ महल है वो कहाँ है? रीवा। अब रीवा शहर कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि रीवा नदी कौन सी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 17वां, ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में लोकप्रिय है, ये वास्तव में किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। कहाँ की है? राजस्थान। जो ढोला मालू लोक वार्ता है वो कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक, अगले क्वेश्चन पे है, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है? 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है सीमेंट उत्पादक में भारत में? तो तीसरा स्थान है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देश एक राग है में कार्य के लिए कौन सी प्रसिद्धि है? नाथुराम प्रेमी, उदय प्रकाश, मोहम्मद यूसुफ खत्री या भगवंत रावत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवंत रावत। देश एक राग है में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भगवत रावत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जीके का,
कि क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रख दिया गया? कब रख दिया गया? 2006, 2007, 2005 या 2008? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2007 में। कब करा? 2007 में। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। अब देखेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन। क्या देखेंगे? हिंदी के क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी डाउट हो, और जीके की दूसरी क्लासेस भी आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसमें डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो वो वाली सीरीज देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक क्या है? जनरल हिंदी। और हिंदी का पहला तो क्वेश्चन है कि जगदीश में संधि है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। जो जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, ठीक है। और हिंदी की भी पूर्ण क्लास चल रही है जिसमें संपूर्ण हिंदी शुरू से आखिरी तक अभी तक 4 क्लासें अपलोड कर दी गई है। अगर आपने 4 क्लास नहीं देखी तो वो भी देख ले, वो प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तद्भव, ठीक है। क्या होगा? तद्भव। तो आपको बता देता हूँ तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वो होता है कि किसी भी दूसरी भाषा से लिया गया शब्द और उसका ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाए, वो क्या होता है? तत्सम। जैसे संस्कृत भाषा से कोई शब्द लिया गया और उसका वैसा का वैसा प्रयोग कहाँ कर लिया गया, उसमें बिना कोई परिवर्तन करके उसका प्रयोग कर लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। अब तद्भव क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द वो कहलाएगा कि संस्कृत भाषा या किसी भी भाषा से लिया गया शब्द और उस शब्द में कोई परिवर्तन कर दिया जाए और उसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाए, ठीक है, परिवर्तन करके उसका प्रयोग किया जाए, तो वो क्या होगा? तद्भव होगा, ठीक है। और देशज शब्द, जो देशज शब्द तो होता है, ये क्या होता है? ये लोकल भाषा, जैसे ग्राम्य लेवल पर बोली जाने वाली भाषाओं को क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। और विदेशी शब्द किसको बोलते हैं? जो बाहर के देशों से आए हुए, जैसे उर्दू, फारसी, इधर से आए हुए शब्द भारत में या हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? विदेशी शब्द, ठीक। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा कि विदेशी शब्द क्या होता है, तत्सम तद्भव क्या होता है। अगले क्वेश्चन की, और आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप बड़ी वाली क्लास देख ही सकते हो, जो मैं अभी डेली 1-1, 1.5 घंटे की क्लास डेली अपलोड कर रहा हूँ। एक आँख से सबको देखना मुहावरे का आशय है। गुण अवगुण की पहचान न होना, नासमझ होना, एक जैसा मानना या सब धान बसई परसी समझना। तो एक जैसा मानना, ठीक है। एक आँख से सबको देखने का अर्थ क्या होता है? एक जैसा मानना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूप सह 10 एकाही 12, लगे उठान टरई न टारा। पंक्ति है अंत्योक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निजी का विलोम शब्द है सार्वजनिक, स्वयं, अपनापन या सब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक। जो निजी होता है, निजी का विलोम क्या होगा? निजी का विलोम होगा सार्वजनिक, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, मिलावट शब्द में प्रयोग, वट, लावट, आवट या त। तो जो मिलावट शब्द में प्रत्यय क्या है? आवट, आवट प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई, वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता बोधक संरचना, विधि सूचक या कारण कार्य बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थान बोधक संरचना। घर से निकलते ही वर्षा शुरू हो गई, ये क्या है? कौन सा वाक्य है? तो ये स्थान बोधक संरचना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनकी बात पूरी होने पर आप चुप रहिए, वाक्य है आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधान सूचक वाक्य या संकेतार्थ सूचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूध रोटी पद में समाज है, अव्यय भाव, द्विगु भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो कौन सा समाज है? द्वंद्व। जो दूध रोटी है, दूध रोटी में कौन सा समाज है? तो द्वंद्व समाज है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मित्र शब्द का अर्थ नहीं है। प्रथम आदित्य, युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, सूर्यपथ या बंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यपथ। मित्र का अर्थ सूर्यपथ नहीं है, बाकी सारे सूर्यपथ मित्र के अर्थ हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंज्यूम का हिंदी परिभाषा शब्द है जनगणना, चेतना, संज्ञान या फिर संचेतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनगणना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेली। ठीक है, बुंदेली बोली है। दमोह जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। और ये भाषा और बोली, भाषा और बोली कि मैंने लगभग 300 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, जो मैं संपूर्ण हिंदी की सीरीज चल रही है। कौन सी? संपूर्ण हिंदी की। उसमें मैंने 300 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर वो सीरीज जरूर देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विषय शब्द का पर्यायवाची है लक्ष्य, उक्त सभी, क्षेत्र या इंद्रजयन आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कृष्णायन काव्य कृति की रचना है द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचन या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वारका प्रसाद मिश्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका है देवपुत्र, बालमित्र, लोटपोट या बालवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवपुत्र। देवपुत्र क्या है? मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका। ठीक है, ये बाल पत्रिका है, याद रखना। बाल पत्रिका कौन सी है? देवपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग नहीं है। नखसीर, सिख या फिर कुआ खाई, राग विराग, गुप्त व्यक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुआ और खाई, ये विलोम शब्द का युग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूँ, मेरे विचार है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यदि वहाँ आए तो मुझे बुला लेना, हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य कौन सा है? यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुशासन, आमिष या फिर गणित या केंद्रीयकरण। तो क्या है? गणित। गणित क्या लिखा है? शुद्ध शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से समोचित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। दीन दीन, दस दस, कभी कभी या दमन दमन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। और इसी के साथ हमारा ये चौथा टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वन रक्षक या कोई भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।